बार पेड़ से गिरती हुई पत्ती ने पेड़ से कहा, अब मेरा गिरने का समय आ गया है। इस डाल से जुदा होने का समय आ गया है। अब हम दोनों की मुलाकात कब होगी? कौन पूछ रही है? कौन पूछ रहे हैं? पत्ती पूछ रही। किससे पूछ रहे हैं? डाली से, कि अब तो हम दोनों अलग हो रहे हैं। लंबे समय तक मैं आपसे जुड़ा रहा, अब मेरे जीवन का पड़ाव आ गया है। अब मेरे अलग होने का वक्त आ गया है। अब बताइए, अब हम दोनों की मुलाकात कब होगी? तो पेड़ ने कहा, पत्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूरी परेंगे जाए। ये पत्ती प्रश्न कर रही है। तब वृक्ष उसको उत्तर देता है। वह कहता है, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है। ये पंक्ति आप लोग पूरा करिए। याद है? किसको याद है? वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है। उसके बाद किसको याद है? एक आवत एक जात। इस जग की क्या रीत है, क्या नियम है? एक आवत और एक जात। एक उसी परिवार में आता है, दूसरा यहां से जाता है। कोई बच्चा के रूप में आता है, कोई बूढ़े के रूप में यहां से चला जाता है। इस जग की, इस कुदरत की, इस सृष्टि का यही नियम है। एक आता है और एक जाता है। यहां स्थायी बसेरा किसी का नहीं है। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बताओ बीरबल, ये बादशाहत सदैव रहती तो कितना अच्छा होता। लंबे समय तक राजा अकबर राजा था, राज किया। तो वो बीरबल अपने मंत्री से पूछता है, कहो बीरबल, यदि ये बादशाहत सदैव रहती, मैं सदैव राजा रहता इस भूमि का, इस राज्य का, तो कितना अच्छा होता। बीरबल ने कहा, हजूर, यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो बहुत गलत होता। अकबर क्या कह रहा है? ये बादशाहत सदैव रहती तो कितना अच्छा होता। और बीरबल क्या कह रहा है? हुजूर, हुजूर, यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो बहुत गलत होता। अकबर ने कहा, बीरबल कैसी बात करते हो? यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो मैं सदा कुर्सी पर बैठता, सिंहासन पर बैठता, तुम कहते बहुत गलत होता। बीरबल ने कहा, हजूर, बात ऐसी, यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो आपके दादा बाबा ही बैठे रहते, आपका नंबर कभी लगता ही नहीं। क्या कहते? ये बादशाहत सदैव रहती तो आपके दादे बाबे ही बैठे रहते, आपका नंबर कहां लगता। तो कुदरत का कितना अच्छा नियम है। एक आता है और एक जाता है। ये संसार मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना में एक आदमी आता है और दूसरा जाता है। मुसाफिर खाना स्थायी बसेरा नहीं होता। कहीं कहीं बना रहता है, सराय खाना लिखा रहता है, मुसाफिर खाना लिखा रहता है, रैन बसेरा लिखा रहता है। तो वहां यात्री घूम फिर कर आता, कुछ देर वहां विश्राम करता है और वहां से चल देता है।
वो जानता है ये हमारा स्थायी निवास नहीं है, ये तो सराय खाना, यहाँ से थोड़े देर में हमें चल देना है। तो वहां जाकर किसी से लड़ता झगड़ता है क्या? वहां जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा करता है क्या? नहीं। जिसको ये पता होता है हमें थोड़ी देर यहाँ से चल देना है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, वो तो शांत बैठा रहता है, गाड़ी की प्रतीक्षा करता है, जब गाड़ी आती है वहां से निकलता है और चल देता है। और जो व्यक्ति सोचता है मुझे यही रहना है, तो वो तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है। ट्रेन में चलिए, देखिए ट्रेन चल ही रही, लोग खिड़की से ही रुमाल फेंक देता है सीट पर कि मेरा सीट हो गया। उस पर कोई जाकर बैठ जाए तो झगड़ा शुरू कर देगा कि देख नहीं रहे हो मेरा रुमाल रखा हुआ है या मेरा बैग रखा हुआ है। दूसरे को जगह नहीं देता, बैठने भी नहीं देता, सोचता है ये मेरी सीट है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो यहाँ से चल देना है, वो सबसे हिल मिल कर रहता है, सबसे मधुरता का व्यवहार करता है, सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। और जो सोचता है कि मुझे सदैव यही रहना है, उसके तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहता है, किसी से नहीं बनता है उसका। वो सोचता है कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, उसके लिए वो अपनाना चाहता है दूसरों की जमीन जगह, खेती बाड़ी को अपना लेना चाहता है। दुर्योधन आप सब देखे हैं, वो उतना बड़ा राज्य था, उससे संतुष्ट नहीं था। इंद्रप्रस्थ को देखकर उसका मन ललायित हो गया कि मेरे राज्य से, मेरे राज्य में जो सुख सुविधा उससे तो कहीं बेहतर युधिष्ठिर के राज्य में है। अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे रात में नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, न तो खाने का मन करता और न कुछ करने का मन करता है। किसी भी युक्ति से, किसी भी उपाय से उस राज्य को हथियाना है, अपना करना है, तब मैं सुख से जीऊंगा, अन्यथा मैं जहर खा लूंगा या आग में जल के मर जाऊंगा या पानी में कूद जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे युधिष्ठिर का सुख बर्दाश्त नहीं होगा। छल कपट करके, कितने षड्यंत्र करके दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को तो अपना कर लिया, उसका राज्य को तो ले लिया, लेकिन क्या सुखी रहा? सुखी रहा? सुखी नहीं रहा। जो गलत तरीके से दूसरे के धन दौलत जमीन जगह को हथिया लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा, वो आदमी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को दुख देगा वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुख सहने वाला एक बार सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का नियम है। छोटा बच्चा आप लोग देखें, कभी रास्ते से चल रहा हो या ऐसे ही घर में खेल रहा हो, दरवाजे से उसे चोट लग गई, कुर्सी से चोट लग गई या कहीं गिर गया तो रोने लगता है। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, बाबू तुमको किसने मारा? तो बच्चा कहता है ये कुर्सी ने मुझे मारा, इसी ने मुझे गिराया। तो कहता है जाओ उसको तुम मारो। तो बच्चा उसको जोर से मारता और आनंदित होता है कि मैंने उसे मारा जो मुझे गिराया, जो मुझे गिराया, जो दरवाजा, जो कुर्सी, उससे मैंने बदला ले लिया, उसको मैंने मार दिया। वो बच्चा खुश हो जाता है, रोता रहता है, लेकिन जब माँ कहती है जाओ उसको बाबू मारा, इसने तुम्हें गिराया है, तो मारता और खुश हो जाता है। लेकिन चोट किसको लगता है? चोट किसको लगता है? कुर्सी को लगा कि बच्चे को लगा? बच्चे को ही चोट लगता है। लेकिन बच्चा खुश हो जाता है कि मैंने उसे मारा, मैंने बदला ले लिया। ऐसे ही किसी के लिए यदि बुरा करो, किसी के लिए यदि बुरा सोचो, तो वो दुख रिटर्न न होकर वापस स्वयं तक लौटता है। इसलिए इस दुनिया से जाना है तो ऐसा कर्म करके जाए, ऐसे सुकृत करके जाए कि हमारा जीवन सुख से बीते। हमारे मरने के बाद
किसी को हमारे लिए ये प्रार्थना, ये इबादत नहीं करना पड़े कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये तो समाज में औपचारिकतावाज कह दिया जाता है कि मैं अपनी ओर से उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारे कहने से उसकी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं, ये तो औपचारिकता है। कहे तो क्या कहे, उसकी स्मृति में, उसकी यादगिरी में वो उपस्थित हुए, उनके लिए दो शब्द बोला जा रहा है तो औपचारिकता बस कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे कहने से, हमारे प्रार्थना करने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम करता है। कोई विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर बनाता है और गलत बना दिया है। जो प्रश्न आया था, जो क्वेश्चन आया था, उसका गलत आंसर लिख दिया और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने जो क्वेश्चन आंसर बनाया था, आंसर बनाए वो गलत हो गए, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दे। पूरे परिवार के मम्मी पापा सहित उसके भाई बहन सब मिलकर प्रार्थना कर रहा है कि ये बच्चे का जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको ठीक कर दीजिए। ठीक होगा? एक माता पिता रोज मंदिर बनाया था, घर में मंदिर थी तो रोज सुबह शाम उसका नियम था, रोज सुबह अगरबत्ती जलाकर भगवान के मंदिर के पास बैठकर प्रार्थना करना। ये करना चाहिए, यही तो सीढ़ी है। यदि ये भी नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? मनुष्य जीवन भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, अपने मनोविकारों को हटाकर सद्गुणों को धारण करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, बंधनों को तोड़ने के लिए मिला है। यही जीवन भक्ति के लिए, भजन के लिए मिला है। तो इस जीवन में प्रार्थना, पूजा, भक्ति करनी चाहिए। ये सीढ़ी है। एक व्यक्ति खाट पर बैठकर माला फेर रहा था, दूसरा आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने कहा, भले आदमी, कहीं खाट पर बैठकर माला फेरा जाता है? जमीन पर बैठ के माला फेरना चाहिए। तो उस खाट पर बैठकर जो माला फेर रहा था वो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो खाट पर बैठकर माला नहीं फेरना चाहिए, क्या तुम माला फेरते हो? उससे वो प्रश्न कर दिया कि क्या तुम माला फेरते हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो नहीं फेरता हूं, टाइम नहीं मिलता है। तो उसने कहा, अरे भले आदमी, मैं खाट पर ही सही बैठकर माला तो फेरता हूं, तुम तो उतना भी नहीं करते हो, तुम तो उतना भी नहीं करते हो। मैं कम से कम खाट पर ही सही, लेकिन माला तो कम से कम फेरता हूं। तो कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। तो वे पति पत्नी दोनों पूजा करते सुबह शाम भगवान के। तो उसका छोटा सा बच्चा रोज देखता। उन्होंने कहा, माँ, आप क्या करते हैं? रोज सुबह सुबह यहाँ बैठकर कुछ गुनगुनाते हैं। उन्होंने कहा, बेटे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सुख शांति समृद्धि दे। उन्होंने कहा, भगवान को कहने से वो दे देता है। बच्चा मासूम होता है, कोमल होता है, वो प्रश्न पूछता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, कुछ भी देखता है तो प्रश्न पर प्रश्न पूछता जाता है। तो बच्चा ने कहा, माँ, क्या भगवान सब कुछ दे देता है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, भगवान सब कुछ करता है, सब कुछ दे देता है। माँ की बात सुनकर दूसरा दिन वो बच्चा भी सुबह सुबह नहा धोकर वह भी जाकर भगवान के जो मंदिर बनाया था वहां जाकर वो भी कुछ गुनगुनाने लगा। तो 2-3 दिन माँ देखती है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम भी पूजा करते हो? उन्होंने कहा, हाँ माँ, आप ही ने कहा था कि भगवान सब कुछ कर देता है, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, भगवान सर्व शक्तिमान है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रार्थना? तुम तो कुछ गुनगुनाते हो, क्या मांगते हो भगवान से? उन्होंने कहा, माँ, अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग का एग्जाम हुआ तो उसमें आया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है। प्रश्न आया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है। माँ, मैं गलती से लिख दिया दिल्ली। क्या कहा?
मां मैं गलती से लिख दिया दिल्ली, अब बाद में याद आई कि बिहार की राजधानी कहां है, कहां है? किसको किसको याद नहीं? सबको याद होना चाहिए। तो सब लोग बोले कि बिहार की राजधानी है पटना और मैं गलती से लिख दिया दिल्ली। तो भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, तुम आप दिल्ली को काट करके पटना कर दीजिए। क्या कहते हैं? दिल्ली को काट करके पटना कर दीजिए ताकि मुझको कुछ अंक मिल जाए। माँ कहती है भगवान, बेटा भगवान ये तो नहीं कर सकता है। क्या कहती है? बेटा भगवान ये तो नहीं कर सकता कि दिल्ली को काट के पटना कर दे। तो क्या हमारी प्रार्थना से हमारे गलत कर्म अच्छाई में बदल जाएगा? नहीं। यदि अच्छा करना है, मन की शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए, तो जीते जी हमें आत्म शांति वाला काम करना चाहिए। भजन भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, पुण्य करेंगे, कुछ हमारे द्वारा नेक कर्म हो, परमार्थ का काम हो, तब आत्म शांति की प्राप्ति होती है। किसी के घर आप चोरी करिए, उस दिन आप अपने मन की स्थिति को देखिए, और किसी दिन आप पुण्य करिए, दान करिए, उस दिन आप मन की स्थिति को देखिए। जिस दिन आप दान करे रहेंगे, पुण्य करेंगे, उस दिन आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और जिस दिन आप चोरी किए रहेंगे, उस दिन आपके मन की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, हमेशा डर और भय लगा रहेगा। तो जो आदमी गलत करता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ गलत करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो हमें यदि सुखी होना है तो अपने जीवन को अच्छा बनाए, इसको सावधानी पूर्वक जिए। हम अपने अंजलि में एक अंजलि फूल ले, सब लोग ऐसे ऐसे करें तो हाथ को एक अंजलि, एक प्रयोग बताता हूं, ऐसे करें। अपने अंजलि में एक अंजलि फूल लिए, सुगंधित फूल, और इसको उछालते हैं, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो ऊपर से क्या गिरेगा? क्या गिरेगा? फूल उछालेंगे तो फूल गिरेगा। और उंगली में, अंजलि में ले लिया धूल, अब ले लिए धूल, अब उसको उछाले, बोलिए सद्गुरुदेव की, तब क्या गिरेगा? धूल गिरेगा। फूल उछालेंगे तो फूल गिरेगा, धूल उछालेंगे तो धूल गिरेगा। किसी के साथ आप अच्छा करिए तो आपके पास अच्छाई आएगा, किसी के साथ आप बुरा करिए तो बुराई लौट कर आएगा। किसी को दुख देंगे तो दुख लौट कर आएगा, और किसी को सुख देंगे तो सुख लौट कर आएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर परेंगे जाए। ये अंतिम मिलन है, इसके बाद फिर मिलना नहीं होगा। इसलिए अपनों के बीच अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पिता के साथ, पुत्र के साथ, माता के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ, जितने भी सदस्य, पड़ोसी हो, भाई भाई हो, कितने भी हमारे जो संबंध के लोग हैं, उसके साथ मधुर व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, यही मनुष्य की मनुष्यता है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई सगाई, लेकिन अफसोस आज तक गौना नहीं आया, आज तक गौना नहीं आया। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया। इंसान मनुष्य का जीवन तो पा गए, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आई, हमारे अंदर अच्छाइयां नहीं है, हमारे अंदर सद्गुण नहीं आए, हमारे अंदर सहयोग की भावना नहीं आए, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आए, हमारे अंदर भक्ति नहीं आई, हमारे अंदर वैराग्य नहीं आया, हमारे अंदर गुरु भक्ति नहीं आया, हमारे अंदर प्रेम नहीं आया, हमारे अंदर दया की भावना नहीं आई, तो फिर क्या आया? तो फिर क्या आया? यदि मनुष्य की मनुष्यता नहीं आई तो क्या आया? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये यदि हम गलत संगति करते रहेंगे तो वही अवगुण आएगा, और यदि हम अच्छी संगति करते रहेंगे तो अच्छाई आएगा। इसीलिए संतों ने कहा, संगत कीजिए
क्या कहे सदगुरु ने, क्या मंत्र दिए हैं हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए? संगत कीजिए साधु की। उसके बाद क्या है? हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि। सदगुरु कबीर कहते हैं संगत कीजिए साधु की। आप साधु की संगत करें, अच्छे लोगों की संगत करें तो संगत कीजिए साधु की, तो हरे और की व्याधि, व्याधि पीड़ा कष्ट ये दूर होगा अच्छी संगति करने से। और यदि गलत संगति करेंगे तो ओछी संगति कूर की, तो आठों पहर उपाधि। यदि गलत लोगों की संगति करेंगे तो आठों पहर अर्थात 24 घंटे दुख और पीड़ा ही मिलेगा, सुख शांति जीवन में नहीं आएगा।